इसमें एक हरप्रीत कौर जी का सवाल है इंगरसोल ब्रांड के बारे में कि इसका भविष्य कैसा लग रहा है और प्लीज सजेस्ट सम शेयर्स। ये जो दूसरा वाला हिस्सा है ना, मुझे तो बड़ी खुशी होती है अगर सोमेश जी ऐसा करते, लेकिन अब सोमेश जी के अपने कुछ बंधन हैं। उन्होंने मतलब जो भी रेगुलेशन का एक फॉलो करना है उसके हिसाब से तय कर रखा है कि वो अपनी ओर से तो शेयर नहीं बता पाएंगे, और ये उन्होंने नहीं तय कर रखा है। जो उन्हें मतलब सर्टिफिकेशन मिला है, रजिस्ट्रेशन मिला है सेबी की ओर से, उसकी शर्तों में शामिल है कि वो अपनी ओर से आपको इस तरह से मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के सलाह नहीं दे सकते कि ये शेयर खरीद लो, वो शेयर बेच दो। आप सवाल पूछें तो उस पर गाइडेंस वो देंगे। तो इंगरसोल ब्रांड आपने पूछा है, तो इस पर बताइए हरप्रीत जी के लिए आपकी सलाह क्या है? जी बिल्कुल। इंगरसोल ब्रांड पे अभी भी व्यू आई थिंक थोड़े समय पहले भी ये डिस्कशन में आया था और अभी भी वही व्यू रहेगा मेरा कि ये जो बॉटम है ना अराउंड 2750 2770 के आसपास का, ये बॉटम एक ऐसा बॉटम बना है कि हो सकता है कि यहाँ पे ये 200 डीएमए के साथ कभी एक समय पे आके मर्ज हो जाए। तो उसके हिसाब से इसका बॉटम फॉर्मेशन काइंड ऑफ डबल बॉटम स्ट्रक्चर वाला बॉटम फॉर्मेशन शायद हो गया है। इसको एक ही अपना रेजिस्टेंस क्लियर करना है जो कि 3045 3050 के पास आ रहा है। तो अभी के लिए आप ये मान सकते हैं कि इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बाय डिप्स एंड पॉजिटिव है, ऐसा स्ट्रक्चर इसका फील होता है। तो ध्यान ये रखना है कि या तो कभी नीचे करेक्शन में मिलता है तो इसको 2750 के स्टॉप लॉस या रिस्क मैनेज करने के पोजीशन के हिसाब से देखा जा सकता है, या अगर कोई मोमेंटम देखना चाहता है तो 3050 के ऊपर का क्लोज ले ले। ये दो अगर हो जाता है तो ये रेंज के बियॉन्ड निकल जाएगा और फिर फेवरेबल हो सकता है इसमें कोई भी पोजीशन, लेकिन ध्यान रखेंगे ये ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा दैन इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से इसमें आप ट्रेड पोजीशन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात है। जी, तो ट्रेडिंग के लिए किन लेवल्स का ध्यान रखना है वो सोमेश जी ने बता दिया है। बाकी अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने खुद ही समझाया कि हम लोग सारी बातचीत क्यों करते हैं, इसलिए कि आप चीज़ों को खुद अपनी नज़र से देखना समझना सीखें और उसके बाद खुद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। उसके लिए ज़रूरी इनपुट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उपलब्ध कराते हैं आपके लिए। तो चीज़ों को आप हमारी बातों को सुनें, उससे चीज़ों को समझें और फिर अपनी भी रिसर्च करें, अपनी भी खोजबीन करें, पढ़ाई-लिखाई करें। ज़रूरी हो तो प्रोफेशनल एडवाइस साथ में लीजिए। और उन सब के हिसाब से अगर आप बाज़ार में काम करेंगे, चाहे ट्रेडिंग करें, चाहे निवेश करें, मतलब ट्रेडिंग के लिए भी मेरा कोई ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग अच्छी चीज़ नहीं है या नहीं करनी चाहिए। हालाँकि कई बार मेरा व्यक्तिगत झुकाव रहता है कि लोग लंबी अवधि के निवेश की बात करें। अभी सेबी अध्यक्ष माधुरी बुच, वो भी अभी बीएसई के एक प्रोग्राम में बता रही थी कि मतलब उन्हें आश्चर्य है कि लोग क्यों ट्रेडिंग करते हैं, जबकि सेबी ने साफ-साफ रिसर्च करके डेटा निकाल कर के बता दिया कि 90% लोग इसमें लूज़ करते हैं। लेकिन वो 10% में आने का तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप प्रोफ़ेशनली इस काम को कीजिए, शौकिया तौर पे या पार्ट टाइम तौर पे नहीं। आप अगर पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, मतलब आप पूरा समय नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसको आप बहुत एक जिसे कहते हैं कि एक प्रॉपर रिसर्च करें, खुद अपनी पढ़ाई-लिखाई करें और आप सीखें उस चीज़ को, उसके बाद करें, तब जाकर के आपको वो चीज़ अच्छा आपके लिए काम करेगी। बाज़ार में काफ़ी लोगों ने प्रोफ़ेशनली ट्रेड करके अच्छा पैसा बनाया है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग नुकसान करते हैं, लेकिन ट्रेड करना है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आपको एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बनना पड़ेगा। फुल टाइम बने, पार्ट टाइम बने, वो आपका अपना चॉइस है, लेकिन आपको प्रोफ़ेशनली वो काम करना पड़ेगा, शौकिया तौर पे नहीं, या इधर सुना उधर कर लिया, वैसा नहीं।